आंचलिक खबरों में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर संसद की मर्यादा तार तार करते हुए विपक्ष ने बिल फाड़ के फेंक दिया। अब इस देश के न्याय के मंदिर में ऐसे हालात हो गए हैं कि विपक्ष भी खुद के भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों विपक्ष इस बिल का विरोध कर रही है। थोड़ा लॉजिकली सोच रहे हैं तो देखिए, इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जो देश के लोकतंत्र को खत्म करेगा। ये संविधान के 130वें संशोधन की बात है। अक्सर राहुल गांधी को संविधान के किताब के साथ माला जपते देखा जाता है, लेकिन आज देखा गया है कि संसद में जैसे ही इस बिल की बात की, एक असंवैधानिक तरीके से गृह मंत्री के ऊपर बिल फाड़ के फेंक दिया गया। यह साफ तौर पर दिखाता है कि राहुल गांधी जब सत्ता में वापसी करेंगे तब लोकतंत्र जरूर खतरे में आ जाएगा। क्या बीजेपी इस बिल को पास करवाएगी? अब सवाल यह है, क्योंकि ये बिल पास करवाने के लिए सवाल यह है कि बीजेपी के लिए आसान नहीं है बहुमत पाना इस बिल को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि इस बिल को पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है और बीजेपी के पास 120 और उनके सहयोगी दलों के पास 130 सीटें हैं। अब इसके अनुसार विराग गुप्ता कहते हैं कि 368(2) अनुच्छेद के अनुसार इस मामले को पास करवाने के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी मिलनी चाहिए। अगर असंवैधानिक तरीके से बिल पास करवाया गया तो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार का यह बिल पारित होकर कानून बन पाएगा। संविधान संशोधन विधेयक को फिलहाल संसद की 31 सदस्यों वाली संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया है, जो इस पर चर्चा करेगी और सुझाव देगी। जेपीसी में 21 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद हैं, जिनमें सरकार के 19 सांसद और विपक्ष के 12 सांसद हैं। जेपीसी के रिपोर्ट के बाद संशोधित बिल को दोबारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा से पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और सांसद कपिल सिब्बल के मुताबिक यह बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन के लिए 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए और एनडीए के पास फिलहाल 293 वोट ही हैं, जबकि लोकसभा में बिल पारित कराने के लिए 363 सांसद चाहिए ही चाहिए। अब भाजपा के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है, आसान नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है इस बिल का मतलब, क्यों पारित हो रहा है। संशोधन बिल के जरिए इन सभी आर्टिकल्स में एक नया क्लॉज जोड़ा जाएगा, जिसमें लिखा है कोई भी मंत्री अपने पद पर रहने के दौरान 30 दिनों तक किसी ऐसे अपराध के मामले में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है जिसमें अपराध साबित होने पर 5 साल या उससे अधिक की जेल सजा है, तो 31वें दिन उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटा दिया जाएगा। यह नियम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा। हालांकि देखिए, पद से हटाए जाने के बाद अगर कोई मंत्री रिहा हो जाता है तो उसे वापस अपने पद पर बहाल किया जा सकता है। अभी तक सिर्फ आरोप के आधार पर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पद से हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। 130वें संशोधन में यह शामिल है। 2 साल से ज्यादा के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद सांसदीय और विधायकी जा सकती है। क्या आपने मन में यह सवाल कभी सोचा है कि आखिर केंद्र सरकार को क्यों मजबूर होना पड़ा ऐसे कानून बनाने पर? यह विधेयक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के डीएमके सरकार में मंत्री रहे वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी से मचे विवाद के बाद लाया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जो 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। जेल जाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल कुर्सी से चिपके रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। करीब 6 महीने बाद 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि जमानत मिलने के बाद 17 सितंबर को केजरीवाल ने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे दिया था। वी सेंथिल बालाजी का भी यही हाल रहा। उनकी गिरफ्तारी 14 जून 2023 को ईडी ने तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले पैसे लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। 12 फरवरी को उन्होंने जेल में रहते हुए इस्तीफा दे दिया।
14 महीने बाद 26 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, लेकिन इस नए विधेयक के अनुसार जो भी सीएम नेता सांसद जेल जाता है तो उसके लिए ये कानून बनाया गया है। आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं, कितना सही है, कितना गलत है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंचलिक खबरें।